जैसे ही बनराकस भूषण व प्रधानपति बना, उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। कुर्सी की गर्मी अभी ठीक से महसूस भी नहीं हुई थी कि सबसे पहला काम उसने यह किया कि सचिव जी को पंचायत भवन के उनके कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बोला, सचिव जी, अब आप कहीं और अपना ठिकाना देख लीजिए। यह पंचायत भवन है, कोई धर्मशाला नहीं। असल में बात यह थी कि भूषण उस कमरे को अपना अड्डा बनाना चाहता था, जहां दिन रात उसकी महफिल जमे। सचिव जी बेचारे क्या करते, अपना बोरिया बिस्तर समेटे और सीधे प्रहलाद चाचा के घर पहुंच गए। बेटा, ई भी तो तुम्हारा ही घर है, जब तक मन करे रहो। अब पंचायत भवन का हाल बेहाल था। भूषण, विनोद और माधव उसी कमरे में डेरा जमा लिए थे। भूषण भी अब रात में वहीं रुकता था। एक शाम जब विकास और सचिव जी ऑफिस से निकल रहे थे, तो सचिव जी ने विकास से कहा, विकास, देख रहे हो ई पंचायत भवन, अब ऑफिस कम, इन लोगों का घर ज्यादा लगता है। सामने तार पर बनियान और गमछा ऐसे सूख रहा था जैसे कोई सरकारी क्वार्टर हो। उधर सचिव जी, विकास, पूर्व प्रधान जी और प्रहलाद चाचा की शाम की बैठक भी उजड़ गई थी। अब वो लोग पंचायत भवन के पास चौपाल नहीं लगाते थे, बल्कि प्रधान जी के खेत पर ही बैठकी जमती थी। बोतल खुलती और सबके अपने अपने गम छलकते। ऐसी ही एक रात थी। चारों जन अपनी बैठक खत्म करके लौट रहे थे। सब हल्के हल्के नशे में थे। गांव में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। विकास अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में पंचायत भवन पड़ा। 1 सेकंड रुकिए सचिव जी, विकास बोला, जरा हाथ धो लें, गंदा हो गया है। सचिव जी हैंडपंप चलाने लगे। खचाक खचाक पानी गिरा और विकास हाथ धोने लगा। तभी सचिव जी की नजर तार पर टंगे एक तौलिया पर पड़ी। वो धीरे से बुदबुदाई, ई साला भूषण का तौलिया है ना? विकास ने पानी से हाथ हटाकर देखा और बोला, हाँ सचिव जी, उसी का है। बस इतना सुनना था कि सचिव जी के अंदर का लावा फूट पड़ा। उन्होंने हैंडपंप चलाना छोड़ दिया, आगे बढ़े और तार पर टंगे उस तौली को खींचकर नीचे जमीन पर गिरा दिया और फिर पैंट की जिपर खोलकर उस पर पेशाब करना शुरू कर दिया। प्रहलाद चाचा यह देखकर हल्के से बोले, अरे ई का क्या कर रहे हैं सचिव जी? सचिव जी धार चलाते हुए बोले, बदला ले रहे हैं चाचा। बदला बड़ा हमको निकाला था ना कमरे से। प्रहलाद चाचा बोले, ई गलत है। तभी विकास, जो अब तक चुप था, आगे आया और बोला, नहीं, एकदम सही कर रहे हैं सचिव जी, साला नाक में दम कर रखा है। और यह कहकर विकास भी सचिव जी के बगल में खड़ा होकर उसी तौलिया पर मूत्र विसर्जन करने लगा। अब प्रहलाद चाचा अकेले खड़े थे। वो कुछ सोचते हुए बोले, हम बियर पीकर, हमको भी मूत तो लगी ही है। और फिर उन्होंने भी अपनी धोती संभाली और उसी तौलिए को